नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग जो है एमएस वर्ड 2019 स्टार्ट कर रहे हैं और यह पहली क्लास है। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि गुरुजी एमएस वर्ड 2019 सिखाइए, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो मैं आप सभी के रिक्वेस्ट से मैं यह एमएस वर्ड 2019 के क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड 2019 बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी एमएस वर्ड 2019 के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो यह एमएस वर्ड 2019 की सीरीज आने वाली है। जैसा कि यह पार्ट 1 वीडियो है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इस तरह से एमएस वर्ड 2019 के कई सारे पार्ट बनने वाले हैं जिसमें मैं एमएस वर्ड को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज के साथ आपको जुड़ जाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि वे भी एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। दोस्तों, आप जो है इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं और इसमें पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट एमएस वर्ड के बनेंगे, अगर आप उन सभी को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एमएस वर्ड आप एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से कोई भी बंदा सीख सकता है। जिसको कंप्यूटर की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो भी बड़े ही आसान तरीके से सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपने चैनल अमृत कंप्यूटर में। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करो। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है और मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एमएस वर्ड 2019 को डिटेल से पढ़ते हैं और इसमें एक एक जानकारी बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड को सीखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसे हम लोग शॉर्ट रूप से एमएस वर्ड बोलते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, किसी फॉर्म का फॉर्मेट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बुक का कवर बना सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज हम इस एमएस वर्ड में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक नाम आया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। मतलब ये है कि जितने भी शब्द से रिलेटेड काम होते हैं वे ज्यादातर एमएस वर्ड में ही किए जाते हैं और दोस्तों इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि एमएस वर्ड क्या है। अगर आपको यह जानकारी क्लियर हो गई है एमएस वर्ड क्या है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड को हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन कैसे कर सकते हैं। ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमएस वर्ड ओपन कैसे किया जाता है। वैसे तो एमएस वर्ड ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, इनमें से मैं कुछ तरीके आपको बताना चाहूंगा कि एमएस वर्ड को किस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 तरीका आपको बताऊंगा एमएस वर्ड ओपन करने के, वो भी बिल्कुल आसान और बहुत ही सरल स्टेप के साथ। तो सबसे पहला तरीका आता है एमएस वर्ड ओपन करने का। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे। ये जो तरीका मैं पहला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर ये जो तरीका है एग्जाम में पूछा जाता है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रन कमांड ओपन करेंगे। कुछ इस तरह से हमें रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है और यहाँ पर आने के बाद आपको ओपन बॉक्स मिलता है। इस ओपन बॉक्स में हमें लिखना है विन वर्ड, WINWORD। सबसे पहले आपको रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखना है और रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट कीज है वो है विंडोज प्लस आर। आपको कीबोर्ड में देखना है विंडोज बटन, ये वाली बटन,
और आर बटन आपको प्रेस करने हैं। जैसे ही विंडोज प्लस आर बटन करेंगे रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या करेंगे, विन वर्ड टाइप करेंगे। विन वर्ड बिना स्पेस का लिखना है, WINWORD। विन वर्ड लेके आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट बार ओपन करेंगे अपने MS वर्ड के वर्ड को तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको रिसेंट फाइलें दिखाई देगी, यानी कि आपने MS वर्ड में जो भी काम किया है रिसेंट में वो सभी फाइलें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको अपने MS वर्ड में कई सारे टेम्पलेट बने बनाए यहाँ पर मिल जाते हैं। इनमें से आपको बिल्कुल खाली टेम्पलेट लेने के लिए आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला ये टेम्पलेट मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका MS वर्ड एक फाइल के रूप में ओपन हो जाता है। ये है पहला तरीका MS वर्ड ओपन करने का। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। रन डायलॉग बॉक्स में लिखना है आपको विन वर्ड और फिर कर देना है ओके। वो क्या करेंगे, आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका आता है कि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको स्टार्ट बटन मिलता है। स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने सॉफ्टवेयर पिन करके रखे हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पिन करके रखे हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि आपका MS वर्ड आपने क्या पिन करके रखा है या फिर नहीं रखा है। यहाँ पर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सभी फाइलें यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर एक्सेस ये सभी फाइलें हमारे कंप्यूटर में आ रही हैं। अब MS वर्ड ओपन करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको वर्ड फाइल मिलेगी। वर्ड फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास वही इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पर रिसेंट फाइल और यहाँ पर टेम्पलेट बनाया है और यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें मिल पा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप सेकंड तरीके के माध्यम से भी अपने MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। कैसा तरीका है, सबसे पहले स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको पिन करके रखी है फाइल, जैसे यहाँ पर हमने कर रखी है, अगर आपने नहीं कर रखी तो आपको क्या करना है, ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो ऑल ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड, WORD। जैसे आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये है सेकेंड तरीका MS वर्ड को ओपन करने का। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलता है। स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये विंडोज बटन, ठीक है, इसको हम स्टार्ट बटन या फिर विंडोज बटन भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर सर्च डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ड, WORD। जैसे वर्ड लिखने जाएंगे तो यहाँ पर वर्ड की जो फाइल है वो सर्च करके हमारे पास आ जाती है और इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं कि आप अपने डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट फाइल भी बना सकते हैं। जैसा कि आप अपने डेस्कटॉप की खाली जगह पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन पे जाना है। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास कई सारी फाइलें आ जाती है। इनमें से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये वाली फाइल मिलेगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की फाइल यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है। इस फाइल का नाम भी आप संशोधित कर सकते हैं और इस फाइल को ओपन करने के लिए आप इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप अपना MS वर्ड यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो ये है कुछ MS वर्ड ओपन करने के बहुत ही आसान और सरल तरीके। और इनमें से जितने भी तरीके मैंने बताए हैं इन सभी तरीकों को आपको ध्यान में रखना है ताकि जब भी आप अपने कंप्यूटर में काम करने जाओ तो बहुत ही सरल और आसान स्टेप के साथ MS वर्ड को ओपन कर पाओगे। और सबसे मेन तरीका आपको विंडोज प्लस आर वाला ध्यान में रखना है। और विंडोज प्लस आर करने के बाद रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें क्या लिखना है आपको, विन वर्ड। विन वर्ड लेके आपको कर देना ओके। फिर आप देखिए विन वर्ड की मीनिंग भी देख लेनी है आपको, उसके बाद करना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से हम भी अपना MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से MS वर्ड का इंटरफेस फर्स्ट बार ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम समझ लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा MS वर्ड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर वर्ड ये शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है और रिसेंट मतलब हाल ही में। हाल ही में हमने जितनी भी फाइलें के ऊपर काम किया था, जितनी भी फाइलें हमने बनाई हैं और जितनी भी फाइलें हमने हाल ही में ओपन की थी, सभी के सभी फाइलें यहाँ पर हमारी आ रहे हैं।
अगर आपने भी अपने कंप्यूटर में पहले काम करके रखा है और एमएस वर्ड में को पहले ओपन किया है तो वो फाइलें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी के साथ आपको ओपन अदर डॉक्यूमेंट वाली फाइल भी मिलेगी। अगर इनमें से अपनी जो फाइल है वो नहीं मिल पा रही तो आप यहाँ पर ओपन अनदर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी एमएस वर्ड की फाइलें हैं सभी की सभी यहाँ पर आ जाएगी। और भी आप यहाँ पर रिसेंट ब्राउज दिस पीसी यहाँ पर आप सभी ब्राउजर में सभी फोल्डर में जाकर अपने फाइल को ढूंढकर इसको ओपन कर सकते हैं। ये सारा आप काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको सजेस्ट सर्च यहाँ पर टेम्पलेट मिलते हैं। आपको एमएस वर्ड की तरफ से आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट यहाँ पर मिलते हैं। एमएस वर्ड में आप कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई टेम्पलेट बनाना, किसी बुक का कवर बनाना, कवर बुक बनाना है, इस तरह से कई सारे काम कर सकते हैं। रिज्यूम बनाना होता है। तो एमएस वर्ड क्या करता है कि यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट दे देता है। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो काम आपको सेम टू सेम इस टेम्पलेट से संबंधित है, जैसे आपको मान लो अपने बिजनेस के बारे में कोई टेम्पलेट डिजाइन करना है और अपने बिजनेस के बारे में टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए यहाँ पर आपको कैटेगरी भी दे रखी है। जैसे बिजनेस के बारे में टेम्पलेट बनाना, आप बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद आपका अगर कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, बिजनेस से संबंधित यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएंगे। अब जिस भी बिजनेस से संबंधित आपका यहाँ पर जो भी बिजनेस है उससे संबंधित अगर यहाँ पर टेम्पलेट दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसको ओपन करके इसका सिंपली एडिट कर देंगे। जैसे मैं ये वाला टेम्पलेट ओपन करता हूँ, फर्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये टेम्पलेट हमारा डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर हमारा बिजनेस इससे संबंधित है तो हमें क्या करना है, अपने डिटेल यहाँ पर जो भर देने और अपने डिटेल भरने के बाद इसको सेव करके प्रिंट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट एमएस वर्ड की तरफ से आपको मिलते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका नाम चेंज करके आप उसका यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में अपना यहाँ पर टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कार्ड, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम, इस तरह से कई सारे यहाँ पर टेम्पलेट मिलते हैं। इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो टेम्पलेट आप लेकर इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक फाइल मिलेगी आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड है एक ब्लैंक फाइल के साथ ओपन हो जाएगा और आपकी ब्लैंक फाइल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जैसे ही हम एमएस वर्ड को कम्प्लीटली यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एमएस वर्ड के एक एक पॉइंट के बारे में बिल्कुल सरल और आसान स्टेप के साथ यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो समझने में। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा विंडोज छोटा वाला है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉर्नर में पकड़कर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। जैसे कॉर्नर में आएंगे, माउस का कर्सर कुछ इस तरह से बन जाएगा और आपको जितना भी अपने कंप्यूटर में विंडोज रखना है उतना आप यूं करके इसको बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारी टाइटल बार पट्टी, इस पट्टी को पकड़कर आप कहीं पर भी इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे है कि हमने इतना छोटा कर दिया और इतना करने के बाद हम यहाँ पर आपको आसानी से समझाते हैं। यहाँ पर समझने में अब आसानी रहेगी। देखिए, हमारे पास एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से ओपन होता है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक एक बटन के बारे में पहले जानकारी दे देता हूँ कि इस हिस्से को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर जो पट्टी पाई जाती है, यहाँ पर हमें एक पट्टी मिलती है सबसे ऊपर, ये वाली पट्टी, जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट 1 करके लिखा हुआ मिलता है और इसी में आपको ये बटन मिलती है। जैसे मैंने जैसे मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन, क्लोज बटन, ये रिबन बार, हाइड तथा अनहाइड बटन, इस तरह से कई सारी यहाँ पर हमें बटन मिलती है। और ये जो बटनें जिस पट्टी में पाई जाती है उस पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार पट्टी। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर पाई जाने वाली पट्टी, जहाँ पर हमें अपने फाइल का नाम मिलता है डॉक्यूमेंट 1 करके और कुछ बटन भी पाई जाती है, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार पट्टी। टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे हमें एक और पट्टी मिलती है जहाँ पर हमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पट्टी को हम कहते हैं रिबन बार पट्टी। क्या कहते हैं इसको, हम रिबन बार पट्टी कहते हैं। इस रिबन बार पट्टी में हमें कई सारे टैब्स मिलते हैं, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग्स टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, हेल्प है,
इस तरह से कई सारे यहाँ पर हमें टैब मिलते हैं। इन सभी टैब में अलग अलग कमांड दे रखे होते हैं। जैसे होम टैब की बात करें तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड जो कमांड हमें यहाँ पर मिलता है, क्लिप बोर्ड कमांड में भी अलग अलग बटन पाए जाते हैं, जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट। इसी तरह से हमें होम टैब में और एक कमांड मिलता है जो फॉन्ट। फॉन्ट में हमें भाषा चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट का स्टाइल मतलब बड़ा करने का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इस तरह से हमें फॉन्ट ग्रुप में सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखें इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं, अलग अलग कमांड पाए जाते हैं, जैसे पेजेस, टेबल्स। इस तरह से अलग अलग कमांड पाए जाते हैं। सभी कमांड में अलग अलग बटन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, डिजाइन टैब से संबंधित जितने भी कमांड है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड में कौन कौन से बटन है वो ऊपर दे रखे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर इन सभी टैब के अंदर ये सारी जानकारी यहाँ पर होती है। अगर आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई, आपको क्लियर हो गया है कि कैसे क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारी रिबन बार पट्टी है। सबसे ऊपर टाइटल बार पट्टी, जस्ट नीचे रिबन बार पट्टी। रिबन बार पट्टी में हमें टैब मिलते हैं, जो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, ये कई सारे टैब पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस रिबन बार पट्टी के जस्ट नीचे हमें एक और पेज मिलता है। क्या मिलता है? ये हमें पेज मिलता है, फाइल मिलती है, जहाँ पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे लिखने का काम है, कुछ भी टाइपिंग का कार्य है, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमें पेज मिलता है और इस पेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको हम फाइल बोलते हैं। उसके बाद इस पेज के मतलब अपने फाइल के पेज के सबसे नीचे एक और पट्टी मिलती है, सबसे नीचे, और उस पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार पट्टी। देखिए ये हमारी सबसे नीचे पट्टी स्टेटस बार पट्टी। इस स्टेटस बार पट्टी में ये बताया जा रहा है कि हमने जो फाइल बनाई है अभी, इस फाइल में टोटल पेज की संख्या कितने हैं। पेज की संख्या 1 है और टोटल हमारे इस फाइल में वर्ड कितने लिख रखे हैं, 0, और भाषा इंग्लिश है। और इसी तरह से इस जो फाइल हमने ओपन कर रखी है, उस फाइल में जो पेज हमारे पास है, उस पेज को यहाँ पर जो जूम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लो आपको इस पेज की जूम साइज बढ़ानी है, तो आपको इसी स्टेटस बार पट्टी में यहाँ पर जूम साइज का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर अभी 78% यहाँ पर जूम साइज कर रखी है। अगर इसको बढ़ाना है तो आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पेज की जूम साइज इस तरह से बढ़ती जाएगी। अगर आपको जूम साइज घटानी है पेज की, तो आपको ये माइनस बटन मिलता है, जूम आउट। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी जूम साइज कम कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जो जूम साइज है पेज की कम से कम 10% कर सकते हो। अगर आप इसकी जूम साइज इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक जो जूम साइज है इस पेज की लास्ट से लास्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर 500%। 500% से आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। और आपको एमएस वर्ड ओपन करने के तुरंत उसके बाद आपको तुरंत जो साइज मिलते हैं बाय डिफॉल्ट रूप से वो 100% मिलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पूरा यहाँ पर एक एक करके सभी नोट्स भी आपको साथ साथ में मैं लिखवाते जाऊंगा, और सभी नोट्स भी आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में देने वाला हो। तो आपको करना क्या है, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है और आपको क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ये थी दोस्तों एमएस वर्ड को किस तरह से ओपन किया जाता है और इसकी कुछ बेसिक जानकारी, इसका इंटरफेस किस तरह से होता है। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही सीखते हैं, एमएस वर्ड को किस तरह से ओपन किया जाता है और इसके इंटरफेस की जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में आपको दी है। और कल जो पार्ट हमारा आएगा, कल यानी कि जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ऑप्शन क्या काम करेगा, कौन सी बटन का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिबन बार पट्टी में जो हमें ये टैब मिल पा रहे हैं, फाइल टैब, होम टैब। होम टैब में हमें जो कमांड मिल पा रहे हैं अलग अलग, और इस कमांड में जो बटन मिल पा रहे हैं, इन बटनों के बारे में भी एक एक करके हम जानने वाले हैं। यूं करके हम धीरे धीरे करके हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यूं करके कई सारे यहाँ पर क्लासें आने वाले हैं। उन क्लासों में इन सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे इस क्लास के साथ जुड़ जाना है और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है। यहाँ पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर
कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी होता है कि हमने जो क्लास अभी पढ़ी है इस क्लास में आपको कितना क्या समझ में आया है, उसको जानने के लिए मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने हैं और उस क्वेश्चन के आंसर है आपको अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है और इन सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, अभी आप अपने पास एक कॉपी लेनी है और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन एक बार कॉपी में लिखना है और उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना जो जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल सकी है और कितनी आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, वो सारी जानकारी मुझे इन क्वेश्चन के माध्यम से पता चल पाएगी। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड के बारे में आपको बताना है कि एमएस वर्ड क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। सभी का आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है। आपने पढ़ा अभी क्लास में एमएस वर्ड का पूरा नाम, तो आपको बताना है कि एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है। ये जो सभी क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखने हैं और ये नोट कर लेना है कि आपके कितने क्वेश्चन इस क्लास में सही हो पा रहे हैं और कितना क्या आपको समझ में आया। इन क्वेश्चन के माध्यम से सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर पाई जाने वाली 37 पट्टी को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर पाई जाने वाली 37 यानी कि आडी पट्टी को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए सभी के आंसर हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वही उसी के बारे में हमने यहाँ पर पूछा है। तो अभी आपको कितना समझ में आया वो यहाँ से आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एमएस वर्ड 2019 की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। एमएस वर्ड 2019 की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। सभी का आंसर आपको बताते जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस वर्ड 2019 के टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी पाई जाती है उससे क्या कहते हैं। एमएस वर्ड 2019 के टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या है, आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एमएस वर्ड के पेज की जूम साइज अधिक से अधिक कितनी होती है। एमएस वर्ड आपने पढ़ा अभी, और इस एमएस वर्ड के जो पेज होता है उस पेज की अधिक से अधिक जूम साइज कितने तक होती है। एमएस वर्ड की जूम साइज कम से कम कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड के पेज की जूम साइज कम से कम कितनी होती है, सबसे कम कितनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 में अधिक से अधिक बताने, सबसे अधिक कितनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस वर्ड के पेज की जूम साइज बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी मिलती है। प्यारे दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करते ही हमें तुरंत जो साइज मिलती है पेज की बाय डिफॉल्ट साइज, वो कितनी होती है वो बताना है आपको, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एमएस वर्ड के सबसे नीचे पाई जाने वाली 37 पट्टी को क्या कहते हैं। पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। उसके बाद एमएस वर्ड के सबसे ऊपर पाई जाने वाली टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या होता है। और ये क्वेश्चन आया है कि एमएस वर्ड के सबसे नीचे पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड में पट्टी से संबंधित जो क्वेश्चन है 3 तरह के पूछे जाते हैं। एक तो सबसे ऊपर पूछी जाती है, और एक पट्टी पूछी जाती है सबसे नीचे, और एक पट्टी पूछी जाती है टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी पाई जाती है उसका नाम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पट्टियों से संबंधित क्वेश्चन एमएस वर्ड में अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है। एमएस वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट कौन सी क्या है, ठीक है, इसका भी आपको आंसर बताना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड में क्या लिखा जाता है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड में क्या लिखा जाता है। 1 से लेकर 12 तक हमने अभी जो क्लास पढ़ी है उस क्लास से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद अगली जो क्लास है हमारी पढ़ेंगे। तो आपको अगले क्लास में आ जाना है और सभी क्वेश्चन के आंसर वहीं पर जानना है, और ये नोट करना है कि अभी आपने बताए उनमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं।